welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. So in last class we were discussing about the rationalization questions and some questions related to the power. So further we are going to solve some more questions related to the power. Hope so we will complete these 3-4 questions in this running video. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पावर्स में ही बता रहा हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन है बच्चों 64 रेज टू पावर 1/3, ठीक है, इन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 64 रेज टू पावर 1/3 माइनस 64 रेज टू पावर 2/3, ठीक है बच्चों। यहाँ कोई साइन नहीं है, जब भी कोई साइन नहीं होता इट इज़ ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड दैट यहाँ पे क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई। तो जब भी ऐसे नंबर आते हैं तो आप क्या करें, 64 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लें। एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर कोई नंबर आप डायरेक्ट नहीं लिख पाते हैं, वैसे तो आपको बच्चों कैलकुलेशन में स्मार्ट होना चाहिए, बट फिर भी अगर आप नहीं लिख पाते हैं, जस्ट कैमरा चेक कर रहा था, तो आप साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जैसे 32 तो 1 2 3 4 5 6 इट मीन्स 64 को हमने क्या लिख दिया, 2 रेज़ टू पावर 6। वैसे भी याद रखो बच्चों 2 रेज़ टू पावर 4 16 होता है, फिर एक पावर लगाएंगे 32, फिर एक पावर लगाएंगे 64 हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स हम इसको ऐसे ही सिंपली, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है कि जब भी कोई साइन नहीं होता आपको साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। 64 को लिख दिया हमने 2 रेज़ टू पावर 6 और ऊपर पावर कितना है बच्चों, -1/3। अब देखो ब्रैकेट में क्या है, फिर से 64 को आप लिख देंगे 2 रेज़ टू पावर 6, पावर कितना 1/3 माइनस 64 2 रेज़ टू पावर 6 अगेन पावर कितना है 2/3। इज इट क्लियर बच्चों? वेरी गुड। देखो पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई -1/3, इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको करेंगे 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई 2/3। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखिए आगे, 3 का 6 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, तो 2 रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये 2 टाइम्स गया। इज इट क्लियर बच्चों? तो 2 को 1 से 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 3 का इसमें 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे आ रहा है 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4। यह आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे देखो, क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, 2 रेज़ टू पावर 2 को 1/2 रेज़ टू पावर 2 और ब्रैकेट में जो आ रहा है आप इसे ऐसा लिख सकते हो। देखो अब तो इजी है सॉल्व करना, कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी आपको मैं पावर्स को कॉमन लेना सिखाता हूँ। देखो 2 रेज़ टू पावर 2 कॉमन ले लें अगर आप यहाँ पे, तो 1 आएगा माइनस 2 रेज़ टू पावर 2 का देखो ऐसे, तो 2 रेज़ टू पावर 4 -2, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 रेज़ टू पावर 2। बच्चों पावर्स कॉमन लेना सिखा रहा, वरना तो हम डायरेक्ट लिखते थे 4 - 16, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों कट हो गई, बच्चा कौन, 1 - 2 स्क्वायर, और बच्चों 1 - 2 स्क्वायर मीन्स 4, और इसको सोल्व करने पे कितना आएगा -3। इसको बच्चों सोल्व करने पे कितना आ रहा है अपना -3, और आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे। यहाँ से देखो 4 - 16 12 आ जाता, और 12 में यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप यहाँ भी सोल्व कर सकते थे, जैसे 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 - 16, ठीक है, अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है, -12/4, तब भी कितना आता है -3। इज इट क्लियर? सो इन द सेम वे यू विल सोल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द powers. What you will do? First you will change a large number into the power, then you will multiply power with power. Is it clear बच्चों? So in next question, let me check the camera. Yes, camera is working fine. आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम इसी में क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं रिलेटेड टू द पावर।
बच्चों क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं इसी में। जैसे आपसे पूछ लिया जाए बच्चों 2 रेज़ टू पावर x प्लस 4 माइनस 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। आपको सोल्व करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन ऐसे आता है इफ 2 रेज़ टू पावर x प्लस 4 एंड माइनस 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको सोल्व कैसे करना है। कुछ नहीं, हम पावर्स को कंपेयर करते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, फॉर एग्जांपल है जैसे आपको बोल देगा 2 रेज़ टू पावर x दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4। यहाँ से पूछ ले x व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बच्चों अगर दोनों साइड बेस सेम है तो पावर्स को हम इक्वेट करते हैं, पावर्स इक्वल होती है। तो बेस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता 3 रेज़ टू पावर 3x दैट इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 39। बेस इज द सेम देन पावर्स इक्वल होगी, इट मीन्स 3x इज इक्वल टू 39, x विल बी 39 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 13। आंसर आ जाता। इज इट क्लियर बच्चों। जैसे क्वेश्चन आ जाए 3 रेज़ टू पावर x दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे सर, बेस सेम नहीं है। यू कैन मेक द बेस सेम एनी नंबर विथ पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। बच्चों आप चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते थे 3 रेज़ टू पावर x दैट इज इक्वल टू 1। सर आपने जस्ट बताया कि बेस सेम होगा, वी विल इक्वेट द पावर्स। सर यहाँ पे बेस सेम है ही नहीं, यहाँ पे तो सर कुछ है ही नहीं बेस में। तो बच्चों आपको किसी ने मना नहीं किया, आपका यहाँ पे जो बेस है आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, बिकॉज एनी नंबर विथ पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पे 1 था, 1 को आप क्या लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 0। इट मीन्स अगेन बेस सेम, वैल्यू ऑफ x विल बी 0। इज इट क्लियर। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, ऐसे ही हम करने वाले इनमें। तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, जैसे एक और कर लेते हैं इसी में। जैसे आपके पास आ गया 9 रेज़ टू पावर x दैट इज इक्वल टू 1। अब 1 है, बेस सेम बनाना है, तो एनी नंबर, तो आप यहाँ पे 9 रेज़ टू पावर 0 कर लें। एनी नंबर विथ पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। इट मीन्स 9 बेस सेम है, इट मीन्स x विल बी इक्वल टू 0। इज इट क्लियर बच्चों। तो इसमें हम यही करने वाले हैं, हम बेस को सेम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बेस को सेम बनाएंगे, या अगर बेस सेम नहीं बनता तो अब पावर को सेम बनाएं, कुछ तो करें। देखो बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ पे पावर है x प्लस 2, बट सर यहाँ पे देखो दोनों जगह बेस तो सेम है, बट इक्वल में थोड़ी है दोनों, उधर तो कुछ और है इक्वल में। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका इक्वल आए, जैसे 2 रेज़ टू पावर 1, ये इक्वल में होना चाहिए। अगर दोनों बेस सेम है इक्वल में तो पावर से इक्वल हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू 1। ध्यान दें, इस केस में आप क्या करेंगे 2 रेज़ टू पावर x प्लस 4। बच्चों हम x प्लस 4 को ऐसा लिख दें क्या, अरे आप 4 को 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, माइनस 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जैसे आपको आ गया x रेज़ टू पावर x प्लस 4 था, यहाँ पे 2 ही लिख लेते हैं। इसका मतलब आप चाहें तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2। इसको आगे भी देखो चेंज कैसे करेंगे, इसको मैं ऐसा लिख दूँ क्या, इसका मकसद यही था कि 2 की पावर x प्लस 2 को एक जगह लिख लो, मल्टीप्लाई में करके ये इस 2 पावर को अलग लिख दो 2 के ऊपर। क्यों, देखो मल्टीप्लाई में हो रहे दोनों नंबर, जब बेस सेम है तो बेस को सेम कर दो और पावर्स को ऐड कर दो, x प्लस 2 प्लस 2, तो वापस कितना आ गया 2 रेज़ टू पावर x प्लस 4। क्या वही आ गया। तो हमारा मकसद यही है, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ताकि दोनों जगह यहाँ पे कुछ सेम हो जाए और वो कॉमन आ जाए। तो हम इसको ऐसा लिख देंगे 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2, मल्टीप्लाई में लिख दो 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। इज इट क्लियर। अब देखो यहाँ पे भी 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 है, यहाँ पे भी है, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए।
2 रेज टू पावर x प्लस 2 को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 स्क्वायर, यहाँ पे तो पूरा ही डिवाइड हो गया, 1 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, 2 रेज टू पावर x प्लस 2, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से कितना आ रहा है बच्चों, 2 रेज टू पावर x प्लस 2, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में भेज दो इसे, 3/3। तो यहाँ से आपको कितना मिला, 2 रेज टू पावर x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1। अब आ गया यहाँ पे, तो देखो 1 बन गया। देखो अब हमें पावर्स को सोल्व करना है, इसको इधर सोल्व कर रहा हूँ, 2 रेज टू पावर x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1। बेस सेम बनाना है, बट यहाँ पे बेस सेम है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको 1 को ऐसे लिख देंगे 2 रेज टू पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो 1 आता है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखिए, तो बेस सेम है तो पावर्स को इक्वल करेंगे, x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। आप चाहे तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब देखो वेरीफाई करके बताता हूँ आपको मैं, क्वेश्चन में पुट कर ले x की वैल्यू, तो x की वैल्यू देखो वहाँ पुट करेंगे -2 प्लस 4 माइनस -2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो 2 रेज टू पावर कितना आ गया बच्चों यहाँ पे, -2 माइनस 2 रेज टू पावर कितना आ गया, 0 दैट इज इक्वल टू 3। 2 रेज टू पावर -2, इसका मतलब कितना हुआ बच्चों, बोलो, अरे आप इसको सोल्व कर लो ना। देखो 4 में से 2 गया तो +2 ही आएगा, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस किसी भी नंबर का पावर 0 1, तो क्या 3 = 3 नहीं आ गया, LHS = RHS हो गया। इट मीन्स आपका वैल्यू सही था, यहाँ पे अपने मिस्टेक कर दी थी, 4 तो बड़ा नंबर है, नेगेटिव कैसे आएगा 2। ठीक है बच्चों, अब इसके साथ वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर, जैसा आपको और भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, मैं लाया नहीं बुक, वहाँ पे पेज में कुछ क्वेश्चन लिखे थे, क्योंकि कौन वजन घसीटता है बच्चों। लेट मी चेक द कैमरा अगेन। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। चलो बच्चों, इसी में हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन है 1 माइनस, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस, देन बच्चों करली ब्रैकेट है, उसमें भी है 1 माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट है ऐसे यहीं पे 1 माइनस n, इतना है, फिर इसका पावर है -1, फिर करली ब्रैकेट का भी पावर है -1, और आई थिंक क्लोज ब्रैकेट का भी पावर होना चाहिए -1। यस बच्चों, यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 माइनस करली ब्रैकेट 1 माइनस n रेज़ टू पावर -1। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में टफ लग रहा होगा। जब भी ऐसा कुछ आए तो सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट से सोल्व करें, जैसा बोर्ड मास में होता है कि सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सोल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, देन करली, देन लार्ज ब्रैकेट, इसे लार्ज ब्रैकेट भी बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं, और ये आपका करली ब्रेसेस होएगी, करली ब्रैकेट ये स्मॉल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो देखो छोटे छोटे लिखेंगे वरना बोर्ड पे आएगा नहीं, बोर्ड पे ध्यान दो। देखो 1 माइनस बच्चों ध्यान दो, इस नंबर के ऊपर पावर -1 है ब्रैकेट में, तो मैंने क्या बोला था, किसी भी ब्रैकेट के ऊपर बेस यहाँ पे तो -1 है, तो अगर इसका बेस चेंज कर लो, ये a/1 है तो ये हो जाएगा 1/a, पावर हो जाएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे सर है ही नहीं रेसिप्रोकल। अरे जब न्यूमरेटर में कुछ नंबर है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 1/n, और पावर कितनी हो जाएगी उसकी +1। तो बच्चों किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो वही तो नंबर आता है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे हटा दो, इसको पावर को हटा दो यहीं पे। चलो अगली स्टेप में सोल्व कर लेते हैं। इसके ऊपर भी -1 था, इसके ऊपर भी पावर -1 था। अब देखिए क्या ये कहीं से आगे सोल्व हो रहा है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, देखो स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर दें, 1 माइनस 1/n, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, पावर 1 थी तो सेम आएगा, और ये करली ब्रेसेस के ऊपर पावर -1 और क्लोज ब्रैकेट के ऊपर पावर -1। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो देखिए बच्चों, बहुत प्यारे बच्चों, बोर्ड पे ध्यान दीजिए।
ध्यान दो यहाँ पे एलसीएम, यहाँ 1 है तो एलसीएम कितना आ गया 1 माइनस एन। 1 का डिवाइड 1 माइनस एन में 1 माइनस एन 1 टाइम जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एन आएगा। इसका इसमें डिवाइड हो गया 1 टाइम, 1 को 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे -1 है और फिर अगेन यहाँ पे -1। ठीक है बच्चों, देखो 1 का इसमें डिवाइड करोगे तो यही आएगा, 1 माइनस एन आएगा। इसको 1 से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस एन आ गया। 1 माइनस एन का 1 माइनस एन में 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 को 1 से करोगे 1 आ गया, बट साइन माइनस है तो माइनस लग गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे आप। वन माइनस, देखो बच्चों 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ रहा है माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन। करली ब्रेसेस के ऊपर -1 है और क्लोज ब्रैकेट के ऊपर भी -1 है। अब मैंने क्या बोला था, किसी भी ब्रैकेट के ऊपर अगर पावर नेगेटिव है तो आप अंदर वाले का रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ध्यान दो, इसको हम इधर सोल्व कर रहे हैं अब आगे। तो देखो 1 माइनस करली ब्रेसेस में जो है उसका इन्वर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे ऐसे 1 माइनस एन अपॉन एन। माइनस तो देखो यहाँ पे लगा हुआ था ही ऑलरेडी, बट पावर यहाँ पे क्या थी, -1 जो थी तो 1 हो गई, और इसके ऊपर पावर कितनी हो गई, -1। अब ध्यान दो बच्चों, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 1 है तो वो 1 ही होती है। अब इसको सोल्व करेंगे आगे हम। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस, बच्चों ध्यान दो, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये n-1 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसके ऊपर पावर 1 थी तो 1 ही रहेगी। अब देखिए इजी हो गया सोल्व करना। 1 माइनस, अब देखो करली ब्रैकेट को खोल दो, n-1 अपॉन n, और इसके ऊपर पावर -1। अब इसको सोल्व करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो n आ गया एलसीएम, तो ये हो गया n टाइम, माइनस n से n गया 1 आएगा, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, पर बाहर वाला माइनस भी साथ में मल्टीप्लाई कर दो, -n माइनस माइनस प्लस, और पावर है -1। तो बच्चों n से n कैंसिल हो गया, 1 अपॉन n आ गया, बट पावर कितनी आ रही है, पावर कितनी आ रही है, -1 आ रही है। किसी भी नंबर की पावर -1 आती है तो उसको क्या कर देते हैं हम, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो आप n अपॉन 1 करेंगे तो माइनस की प्लस हो जाएगी, और किसी भी नंबर के ऊपर पावर 1 से डिवाइड करोगे तो n आएगा, और n के ऊपर पावर 1 है तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, n। तो देखो बच्चों कितना बड़ा था, इसको सोल्व कर नहीं पाया, n खुदा पाड़ निकली चुहिया वाला हिसाब है। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसी वे में आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, बहुत ईजी है, पैनिक होने की जरूरत नहीं, आप वीडियो को पॉज करके नोट इट डाउन कर सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? आप नोट इट डाउन कर लो। लेट मी चेक द कैमरा।